हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल. सो टुडे वी विल कंटिन्यू. आज हम कंटिन्यू करेंगे विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के साथ. एटम्स एंड मॉलिक्यूल. सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन ऑफ, आप लिखेंगे वहां पर एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन ऑफ. एक्सप्लेनेशन ऑफ law of conservation of law of chemical combinations. law of chemical combinations. ठीक है. law of chemical combinations. law of chemical combinations by Dalton's atomic theory. by Dalton's atomic theory. ठीक है. by Dalton's atomic theory से हम by Dalton's atomic theory. explanation of law of chemical combinations. laws of chemical combinations by Dalton's atomic theory. According to Dalton's atomic theory, Dalton's atomic theory के मुताबिक all metals, कोई भी metal, all metals, that means solid, liquid and gas, that means solid, liquid or gas, solid, liquid or gas is made up of small particles, and those particles are called as atoms. हम उनको atoms बोलते हैं. That means according to the Dalton's atomic theory, Dalton's atomic theory जो हमें बोलती है that matter is made up of small particles and those particles are called as, हम उन particles को बोलते हैं, हम उन particles को बोलते हैं, they are called as, हम उन particles को बोलते हैं, they are called as an atoms. So atoms, they are made up of all these, that is solid, liquid and gases जो होते हैं, they are made up of atoms, वो atoms के बने होते हैं. and these atoms can neither be created, ना तो हम इन एटम्स को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. दैट मीन्स दीज एटम्स जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, दीज एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना तो हम इनको क्रिएट कर सकते हैं, नीदर बी क्रिएटेड, नॉर हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नॉर डिस्ट्रॉय, इनको खत्म भी नहीं कर सकते, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. सो तो ये आपका बेसिक है. दिस इज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. एक्सप्लेनेशन, जो डाल्टन ने एक्सप्लेनेशन दे दी है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वो ये है दैट मींस एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन एन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं. दस केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, केमिकल रिएक्शंस. सबसे पहले डाल्टन ने ये बोला दैट एनी फॉर्म ऑफ मैटर वेदर इट इज इन सॉलिड, लिक्विड और गैस इज मेड अप ऑफ एटम्स. एटम्स का बना होता है. एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. एटम, but thus during a chemical reaction, and in chemical reaction rearrangement of atoms is taking place. That means overall the number of atom in a chemical reaction remains same, and the mass of each atoms in a chemical reaction remains same. उसका मतलब ये हो गया, जो atoms होते हैं हमारे पास, जो एटम्स हमारे पास जो एटम्स होते हैं इन एन केमिकल रिएक्शन में, फॉर एग्जांपल हम देखेंगे इन एन केमिकल रिएक्शन, उसने बोला एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ इन केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में सबसे छोटा पार्टिकल जो होते हैं केमिकल रिएक्शन, दैट इज एन एटम्स, वो एटम्स होते हैं. ठीक है. हम देखते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन एन केमिकल रिएक्शन. हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए कार्बन का कोई पीस है. इस कार्बन के पीस में जो यहाँ पर कार्बन के एटम्स हैं, वही कार्बन के एटम लेते हैं हिस्सा, किस में हिस्सा लेते हैं? इन एन केमिकल रिएक्शन, दैट इज टेकिंग पार्ट इन एन केमिकल रिएक्शन, वही हिस्सा लेते हैं केमिकल रिएक्शन. दस इन एन केमिकल रिएक्शन द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज टेकिंग प्लेस. आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कार्बन अकेला ही है ना, इंडिविजुअल है यहाँ पर, बट हियर द कार्बन इज एसोसिएटेड विद एन ऑक्सीजन. कार्बन इज एसोसिएटेड विद एन ऑक्सीजन. अगर आप देखेंगे इस वाली रिएक्शन में द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1, एक ही है. हम देखेंगे द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर 2. दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी एक कार्बन एटम जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ और 2 ऑक्सीजन एटम्स इसके साथ जुड़े हुए. टोटल द नंबर ऑफ एटम्स आर 3. हम भी देखेंगे टोटल ऑफ नंबर ऑफ एटम्स आर 3. So we will say atom is the smallest particle in a matter. Matter में छोटा सा particle होता है, that is called as an atom, which is taking part in a chemical reaction. But during a chemical reaction, rearrangement of atom is taking place.
rearrangement of atom is taking place, ठीक है. That is the total number of atom in a chemical reaction remains constant. That means total number of atoms कितने हैं यहाँ पर 2, 1 plus 2 is 3. यहाँ पर भी प्रोडक्ट में हम देखेंगे the total number of atoms in is 3. That means अगर हम लेंगे initially जब रिएक्शन अभी नहीं होगी, the number of atoms हम लिखेंगे यहाँ पर before the reaction हम लिखेंगे यहाँ पर before the reaction से पहले, the number of atoms कितने हैं before the reaction, the number of atoms is equal to 3. After the reaction होने के बाद, after the reaction the number of atoms कितने हैं, they are also 3, वो भी 3 है. That means जब भी केमिकल रिएक्शन हो जाती है ये वाले एटम्स खत्म हो जाते हैं. बिफोर द रिएक्शन यहाँ पर 3 थे, आफ्टर द रिएक्शन ओनली प्रोडक्ट्स रिमेन देयर, मगर उतना अमाउंट कितना है 3. दैट मींस द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम इज टेकिंग प्लेस. एटम्स खत्म नहीं होती, वो रीअरेंजमेंट लेती है. पहले हमारे पास 3 एटम्स थे, मगर वही 3 एटम्स आपस में कंबाइन हो गए, उन्होंने प्रोडक्ट बनाए. टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने रहे हमारे पास, 3 ही रहे. सो दैट इज व्हाई वी आर सीइंग ड्यूरिंग एन केमिकल रिएक्शन रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस, बट द एटम डज नॉट हैव कंज्यूम्ड. वो खत्म नहीं हो गया, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो गया, वो ट्रांसफर हो गया एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. एज द atoms can neither be created nor destroyed but can be transferred from one form to another and have definite masses. During a chemical reaction atoms have definite masses, therefore total mass remain unchanged. ये मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा टोटल मास कैसे अनचेंज रहते हैं. फॉर एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कार्बन है. जब भी हम कार्बन को रिएक्ट कराएंगे, कार्बन सॉलिड को हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे. इट विल फॉर्म इन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा. मगर अगर हम देखेंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज हियर 12. हम देखेंगे इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है. मगर ऑक्सीजन को हम देखेंगे द एटॉमिक मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज 32 प्लस 12 इज इक्वल टू 44. हम देखेंगे 44. आफ्टर दे आर फॉर्मिंग द प्रोडक्ट्स, हम देखेंगे द मास ऑफ एन कार्बन इज 12, द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, है ना. वो हो गया 2 एटम्स का 32 आ जाता है. 12 plus 32 again it is equal to 44. तो हमने देखा यहाँ पर the number of reactants before the reaction were 3 थे. आफ्टर द रिएक्शन द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू 3. द नंबर ऑफ एटम्स इन एन रिएक्टेंट्स बिफोर द रिएक्शन कितने हैं 3, एंड द नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर द रिएक्शन कितने हैं 3 है. एंड द मास बिफोर द रिएक्शन कितना है 44, आफ्टर द रिएक्शन कितना है 44 इज सेम. इसका मतलब ये हो गया ड्यूरिंग इन अ केमिकल रिएक्शन द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम इज टेकिंग प्लेस बट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स बिफोर द रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन रिमेन सेम, वो तो सेम रहता है. एंड डेफिनेट मासेस बिफोर द रिएक्शन एंड डेफिनेट मासेस आफ्टर द रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट रहता है. समझ आ गया. सो दिस वाज द डाल्टन ने यही बोला हमें. डाल्टन ने एक्सप्लेनेशन दे दी. किसके कौन सी एक्सप्लेनेशन, ही हैज गिवन द एक्सप्लेनेशन टुवर्ड्स किसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नंबर 2 उसने एक्सप्लेनेशन दे दी अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ उसने लॉ दे दिया, लॉ ऑफ, ही हैज गिवन द एक्सप्लेनेशन किस लॉ को दे दिया, एक्सप्लेनेशन टुवर्ड्स लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, टुवर्ड्स लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के constant proportions, towards the law of constant proportions ने दे दिया. That means according to the one of the postulates of Dalton's atomic theory, वहां पर लिखा है number of kinds of atom, number of, वहां पर लिखा है postulate एक है number of kind of atom, number of kinds of atom, kind of atom in a compound is fixed, kind of atom in a compound is fixed, in a compound is fixed है, वो फिक्स्ड है. इन एन कंपाउंड इज फिक्स्ड, नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम इन ए कंपाउंड इज फिक्स्ड. फॉर एग्जांपल उसका मतलब क्या हो गया फिक्स्ड, उसका मतलब ये हो गया. फॉर एग्जांपल हम लेंगे वाटर. यहाँ पर हमारे पास वाटर क्या होता है, वाटर इज एन कंपाउंड, ये कंपाउंड है, इसमें वाटर लेंगे. हम देखेंगे यहाँ पर ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वी विल टेक वन मॉलिक्यूल फ्रॉम हियर. यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल बना है, ये बना हुआ है 2 हाइड्रोजन एटम्स के, 2 हाइड्रोजन एटम्स इसमें कंबाइन हो गए हैं एंड 1 ऑक्सीजन एटम इज कंबाइन, है ना. यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला जो हमारे पास है, ये देखेंगे आप,
ठीक है, ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये भी बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर देखेंगे इट इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये हो गया द नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम इन अ कंपाउंड इज फिक्स्ड, वो फिक्स्ड है, इजंट फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वी विल टेक अ वाटर फ्रॉम एनी अदर सोर्स, किसी अदर सोर्स से लाएंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज टैप वाटर, नाउ वी विल टेक अ वाटर फ्रॉम लेक, हम लेक से लेंगे वाटर। यहाँ पर आप देखते हो इस लेक में दिस इज ऑल्सो हैविंग, इसके पास भी यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है। हमने लेक से वाटर लिया सम अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल 100 ml लिया हमने वहां पर, हम देखते हैं वहां पर भी, हम देखते हैं वहां पर भी जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो 2 हाइड्रोजन एटम्स का बना है और 1 ऑक्सीजन एटम का बना है। इसी तरह हम यहाँ पर भी लेंगे दूसरा मॉलिक्यूल भी हम लेंगे, यहाँ पर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज फॉर्म। अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे, हम लिखेंगे H2O, हम यहाँ पर लिखेंगे H2O, हाइड्रोजन कितने हैं 2, एक एटम का कितना मास होता है 1, कितना हो गया फिर 2, है ना, टोटल मास इज 2। एक ऑक्सीजन हमारे पास है 1 ऑक्सीजन, एक का मास कितना होता है 16, दैट इज मास इज 16, दैट मींस हम लिखेंगे 2:16, यहाँ पर रेशियो इसका निकालेंगे। यहाँ पर ये जो लेक का वाटर है यहाँ पर इसमें देखेंगे 2 एटम्स वहां पर है और एक एटम ऑफ ऑक्सीजन, उसका मास 16 है, हम भी देखेंगे यहाँ पर 2 1 2 8 है ना, यहाँ पर भी देखेंगे 2 1 2 8, इसका मतलब हो गया 1:8 is the ratio, 1:8 is the ratio of lake water and 1:8 ratio is the ratio of tap water। इसका मतलब ये हो गया इन कंपाउंड में जो काइंड ऑफ एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं एंड दे आर इन एन फिक्स्ड रेशियो, वो किसी फिक्स्ड रेशियो में होते हैं, दे आर इन एन फिक्स्ड रेशियो, चाहे हम किसी भी सोर्स से हम उसको लाएंगे, चाहे हम किसी भी सोर्स से लाएंगे। ये हमने बताया, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ डाल्टन्स टुवर्ड्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शंस, उसने एक्सप्लेनेशन दे दी। सो अगर हम किसी भी सोर्स से लाएंगे, उसने बोला किसी भी सोर्स से, फॉर एग्जांपल वी विल टेक अ कार्बन डाइऑक्साइड, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बना सकते हैं चारकोल से, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट विल फॉर्म इन कार्बन डाइऑक्साइड। हम कार्बन डाइऑक्साइड को बना सकते हैं कैसे, वी विल प्रिपेयर द कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे बना सकते हैं, वी विल टेक सोडियम कार्बोनेट, इसी सोडियम कार्बोनेट को HCl ऐड करेंगे, इट विल फॉर्म, ये बन जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड, हम इसको बैलेंस करेंगे ट्वाइस, सोडियम क्लोराइड प्लस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो हम देखेंगे यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। वी कैन प्रिपेयर द कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं कैसे, बाय सिंपली टेकिंग इन सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडर जिसको आप बोलते हैं, जो घरों में यूज होती है, लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर हम इसको हीट करेंगे सो इट विल गेट चेंज हो जाएगा ट्वाइस NaCl प्लस इट विल गेट चेंज इनटू वाटर प्लस इट विल गेट चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। मगर अगर हम तीनों कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो निकालेंगे, हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड 1, कार्बन डाइऑक्साइड 2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड 3, हम देखेंगे यहाँ पर 12:32 है रेशियो, यहाँ पर भी 12:32 है रेशियो, यहाँ पर भी हम देखेंगे 12:32 है रेशियो, 4 3 यहाँ पर देखेंगे 4 8 it is 4 3 it is 4 8 it is 4 3 it is 4 8। इसका मतलब क्या हो गया, द रेशियो is in an fixed ratio. This was the explanation, यही explanation दी किसने, डाल्टन ने, towards the law of constant of proportions। तो उसने सबसे पहले ये बोला that means the number of kind of atoms in a compound is fixed and the compound which we have formed, जो हम compound बनाते, जो बन गया compound, it can be formed from any source, चाहे आप किसी भी सोर्स से उसको बनाओ, कार्बन डाइऑक्साइड आप चारकोल से बनाओ, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में जो प्रेजेंट होगा, चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम कार्बोनेट से बनाएंगे और सोडियम बाइकार्बोनेट से बनाएंगे, वहां पर जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा दैट विल बी 3:8, दैट विल बी 3:8। दूसरे कार्बन में, कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या होगा 3:8, तीसरे कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या होगा 3:8। इसका मतलब हो गया दैट मींस whenever the compounds are formed by different sources, the ratio is fixed in their masses, उनमें जो मास रेशियो हो वो फिक्स्ड है, and the number of constituents or number of kind of atoms in a compound is fixed। This was the explanation towards the law of constant of proportionality। So this was all about today, so we will continue, this was all about today। तो कल हम इसके आगे चलेंगे, we will continue।